हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो बेटा हमारी डीडीसी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने आपको मेन क्लास यूज़ करना बता दिया, आपको समरी का यूज़ करना बता दिया। नाउ आई विल टेल हाउ टू यूज़ टेबल्स, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं। वॉल्यूम 1 में क्या होता है? वॉल्यूम 1 में होता है आपका पहला इंट्रोडक्शन, तो वो तो आपके लिए वेस्ट है, उसमें तो कोई काम का नहीं है। उसके बाद 7 टेबल्स होती हैं और समरी होती है। और वॉल्यूम 2 में क्या है? उसी समरी का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। वॉल्यूम 3 में क्या लिखा रहता है? रिलेटिव इंडेक्स। तो समरीज का यूज़ करना मैंने आपको बताया है। अब हम देखते हैं आज टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि टेबल का यूज़ इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए देखते हैं कि टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन मैंने उठाया फ्रेंच ग्रामर, ठीक है। यूज़ करना आप सीख लीजिए, बाकी आप ये मत सोचिए नहीं नहीं मेरे को एग्जैक्ट बिल्कुल क्लास नंबर मिल जाए। क्लास नंबर आप अप्रॉक्स तक भी पहुंच गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका 50% काम हो गया है। लेकिन अप्रॉक्स तक ही पहुंचने के लिए पहले आप ये देखिए कि कैसे हम लोग टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंच ग्रामर मैंने क्वेश्चन लिया। अब आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। पहले तो ढूंढना सीखिए कि आपको अगर डीडीसी की बुक आप जब आपको सामने आएगी तो आप उसमें से कैसे ढूंढेंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम वहाँ क्या ये समरी और ये टेबल्स मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगी, आपको तीनों बुक मिलेंगी। जो डीडीसी की तीनों वॉल्यूम्स हैं वो आपको दी जाएंगी, उसमें से आपको सर्च करना है। जैसे मैं आपको पीडीएफ में सर्च करके बताती हूँ, ऐसे ही वहाँ पे आपको पेजेस पलट के सर्च करके ही ढूंढ के लिखना है। और लिखना कैसे? देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है, क्लास नंबर इस तरीके से लिखना है, डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस भी इस तरीके से करना है। जो भी आपका ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये आपका लिख के आएगा, आपको क्लास नंबर और ये डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस खुद वहाँ लिखना है। ओके, इसमें से आप कुछ भी पेंसिल से नहीं लिखेंगे, सब आप पेन से मेंशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं फ्रेंच ग्रामर। आप सोल्यूशन मत देखिए, आप मेथड देखिए कि कैसे ढूंढना है। तो फ्रेंच ग्रामर में चलिए, तो भाई फ्रेंच ग्रामर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे तो मेन क्लास में ही जाएंगे। तो मेन क्लास हमने खोल ली, जो मेन क्लास है वो आपकी ये देखिए, ये खुल गई मेन क्लास। ओके, तो अब देखिए इसमें फ्रेंच ग्रामर, दिमाग थोड़ा लगाइए कि ये फ्रेंच ग्रामर हम किस मेन क्लास के अंदर रख सकते हैं। तो जनरलिटीज़ है, फिलॉसफी है, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लिटरेचर, जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो आप खुद सोचिए फ्रेंच ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है? ग्रामर तो एक लैंग्वेज है ना। फ्रेंच ग्रामर मतलब आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आ गए हम, 400 पे आ गए। 4 जैसे ही हम आएंगे आप वहाँ लिख दीजिए कि 4, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना। मान लीजिए आपका सर्चिंग गलत है तो आप जो है कहीं पे पेंसिल से छोटा सा लिख दीजिए कि ठीक है हम 400 पे आ गए, 400 इज फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। मतलब लैंग्वेज, भाई 400 पे आए हम पहले लैंग्वेज पे। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड क्लास में। चलिए भाई देखते हैं, लैंग्वेज पे आ गए, ये देखिए लैंग्वेज पे आ गए हम लोग। अब देखिए लैंग्वेज में कुछ ऐसा है कि जो हमारे फ्रेंच से रिलेटेड है या ग्रामर से रिलेटेड है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, आइए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका 410 लिंग्विस्टिक, 420 है आपका इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज, 430 है जर्मैनिक लैंग्वेज जर्मन, और 440 है रोमांस लैंग्वेज फ्रेंच। आ गए फ्रेंच पे, फ्रेंच लैंग्वेज पे। फ्रेंच ग्रामर नहीं मिला अभी, सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज मिला है, ठीक है। तो 440, ठीक है भाई 440 हमने उठाया, लिख दिया फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। अभी भी हमको फ्रेंच ग्रामर नहीं मिला है, सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज मिला है। तो अब क्या करेंगे हम, इधर इधर का तो कोई काम है नहीं, ठीक है। जो आपकी थर्ड समरी थी इसका कोई काम नहीं है। अब हम चलते हैं अपने टेबल्स पर। ओके, तो चलिए भाई टेबल्स खोलते हैं, टेबल्स वाला खोलते हैं। तो ये हम आ गए टेबल्स पर। अब टेबल्स में मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको 7 टेबल्स के नाम बताए थे। पहले तो आप उन 7 टेबल्स के नाम में ढूंढिए कि आपका जो टाइटल है या जो आपका क्वेश्चन है वो किस टेबल के अंदर फिट होगा। तो जो 7 टेबल्स है, जैसे पहले टेबल का नाम क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ये देखिए जो बड़ा सा लिखा हुआ है ना, टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ऐसे टेबल 2 का नाम था एरियाज, टेबल 3 का नाम था सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, और टेबल 4 का नाम था सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज का हमारा क्वेश्चन तो चल ही रहा है। तो हम लोग टेबल नंबर 4 में जाएंगे।
और मैंने आपको बताया था ये कैसे आपको मिलेगा बुक में। यहाँ देखिए ऊपर मेंशन होगा, बुक के ऊपर पे ये इस तरीके से मेंशन होगा, टेबल नंबर 1। तो हमें इसी तरीके से जाना है टेबल नंबर 4 में। तो भाई चलिए टेबल नंबर 4 में चलते हैं, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि टेबल जो 2 एरियाज़ का है वो टेबल बहुत बड़ा है। तो हम सीधे टेबल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। देखिए अभी भी हम लोग टेबल 2 पे ही हैं। ये देखिए टेबल 2 लिखा है एरियाज, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है। हम लोग चलेंगे टेबल नंबर 4 की तरफ। अभी देखिए अभी भी ये टेबल 2 एरियाज चल रहा है। जब आप वहाँ पेजेस पलटेंगे तो इस तरीके से आप ऊपर देखते रहेंगे कि अच्छा अच्छा टेबल 4 में हमको जाना है। अभी भी देखिए एरियाज चल रहा है, एरियाज का टेबल बहुत बड़ा है। अभी हम लोग सर्च कर ही रहे हैं, सर्च मोड ऑन है हमारा अभी। अभी तो टेबल 2, ये देखिए ये आया टेबल 3। अब इसके बाद आएगा टेबल 4। ये आ गए हम टेबल नंबर 4 पे। ये देखिए आ गए सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। आ गए भाई टेबल नंबर 4 पे सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। मैंने आपसे क्या बोला था, जब हम टेबल 4 पर आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो समरी लिखी है, समरी थोड़ा सा आपकी डार्कर कलर में लिखी होगी। सबसे पहले हम समरी में आएंगे। तो आ गए हम लोग समरी में। अब समरी में देखिए कुछ ऐसा है जो आपके ग्रामर से कनेक्टेड है। तो देखते हैं फिर ग्रामर से अगर कुछ कनेक्टेड है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट समरी में क्या लिखा हुआ है, रिटन एंड स्पोकन कोड्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। 2 में क्या लिखा हुआ है, इटाइमोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। 3 में क्या है, डिक्शनरीज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। 5 में क्या है, स्ट्रक्चरल सिस्टम ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। आ गए हम 5 में। तो 5 में जैसे ही हम आए तो यहाँ पे लिखा हुआ था ग्रामर। तो हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है फ्रेंच ग्रामर। फ्रेंच लैंग्वेज तो हमने ऊपर ही ढूंढ लिया था 440 में। अब ग्रामर यहाँ मिल गया तो दोनों को जोड़ देंगे भाई, फ्रेंच लैंग्वेज और प्लस ग्रामर कर देंगे। तो देखिए मैंने ऊपर देखिए ग्रीन में जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें देखिए ग्रीन में मैंने अंडरलाइन कर रखा है 440 प्लस ये वाला 5, जो नीचे डैश लगा के 5 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप लिखेंगे डैश लगा के। टेबल्स हमेशा मेन क्लास के साथ यूज़ होते हैं और टेबल्स के आगे हमेशा डैश लगा रहता है आपके सिंथेसिस में जब आप लिखते हैं। लेकिन जब मेन क्लास आप उसको ऐड करके लिखते हैं तब बीच में डैश नहीं आता है। तो डैश 5 लिखने का मतलब है कि ये जो डैश 5 है ये मैंने टेबल से निकाला हुआ 5 है। तो आ गए हम, देख लिया हमने ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज आ गया। ठीक है भाई, दोनों को ऐड कर दिया। अब 440 प्लस डैश 5, तो 440 का हमने 4 और 4 ले लिया, 0 को हटा दिया और प्लस वहाँ पे 5 को ऐड कर दिया। 445 हमारा क्लास नंबर बन गया फ्रेंच ग्रामर का। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अलावा भी मैं कुछ लिखना होता तो आपको मैंने बता रखा है कि 3 डिजिट के बाद आप जो डॉट है वो लगा देंगे, फिर 3 डिजिट अपने लिखते हैं। लेकिन हमारा यहीं पे काम हो गया तो हमने यहीं पे अपना स्टॉप कर दिया। तो फ्रेंच जो ग्रामर है उसका क्लास नंबर आ गया 445। अब मान लीजिए आप ये 5 नहीं ढूंढ पाते, अगर आप 440 पे ही रह जाते तो 440 के भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ मार्क्स, इसीलिए क्योंकि आप अप्रॉक्स उस जगह तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मन शॉर्ट स्टोरीज। अब इसका कैसे हमको क्लास नंबर निकालना है तो चलिए वो देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास है जर्मन शॉर्ट स्टोरीज। अब पहले सोचिए कि जर्मन शॉर्ट स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये आपके किस पार्ट में आ सकती है। ठीक है, तो स्टोरी भाई देखते हैं हम अपनी। चलिए मेन क्लास में आ गए, सबसे पहला प्रोसीजर वही करना रहता है, मेन क्लास में आ गए। ठीक है भाई, जनरलिटीज़ है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, सोशल साइंसेज है, लैंग्वेज है, प्योर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दी आर्ट्स है और लिटरेचर है। तो शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी लिखना मतलब किस में होता है, लिटरेचर का हिस्सा होता है। लिटरेचर राइटिंग मतलब जो स्टोरी राइटिंग है या कि इन लिटरेचर आती है। तो हमने 800 मेन क्लास सेलेक्ट कर ली। ठीक है भाई, अब हम 800 की सेकंड समरी में जाते हैं। आ गए, ये आ गए 800 लिटरेचर। अब देखिए इसमें देखिए हमारे काम का कुछ है,
तो पहला है 810 में अमेरिकन लिटरेचर इन इंग्लिश, 820 में इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, 830 में लिटरेचर ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेज। तो भाई जर्मन शॉर्ट स्टोरी था तो कुछ हमारा मिलता जुलता मिला, जर्मैनिक लैंग्वेज की लिटरेचर मिली, तो ठीक है भाई 830 में हम आ गए लिटरेचर ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेज। अब 830 में आ गए, अब हमें इधर जो है वो नहीं जाना है हमारी थर्ड समरी में, अब हम चलेंगे किस में, अब हम चलेंगे अपने टेबल्स में। तो यहाँ पे आप अपनी जो है टेबल्स में आप मूव करेंगे, तो चलिए टेबल में मूव करते हैं। चलिए तो हमने खोल लिया अपना टेबल वाला सेक्शन। अब टेबल्स में भी आपको कहाँ जाना है, टेबल्स में मैंने आपको याद रखिएगा, बार बार मैं बता रही हूँ, मैंने आपको 7 टेबल्स बताई हैं, तो 7 में कौन से पे जाएंगे, पहले तो वहाँ आपको पहुँचना होगा ना। तो पहले आपकी आती है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरी एरियाज, और तीसरी है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। तो लिटरेचर के अंदर ही आएगी, वहाँ पे हमने देखा था कि 800 में लिटरेचर था, तो अब लिटरेचर के ही अंदर आना है, तो टेबल 3 पे हम आ गए सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। वहाँ पे हमने किस पे छोड़ा था, 830 पे जर्मन लिटरेचर पे। अब मैंने क्या बताया, जैसे आप टेबल में आएंगे सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे समरी। ये देखिए ये आ गए हम समरी पे। अब समरी देखिए, जो -1 है उसमें आ गया पोएट्री, -2 में ड्रामा, -3 में फिक्शन, ऐसे, स्पीचेस, लेटर्स, सटायर एंड ह्यूमर, मिसलेनियस राइटिंग्स। तो ये किस में आएगी, हमारी शॉर्ट स्टोरी। देखिए पोएट्री का तो हिस्सा नहीं है, स्टोरी पोएट्री अलग होती है, पोएट्री मीन्स पोएम, और जो शॉर्ट स्टोरी मतलब कोई कहानी, छोटी कहानी, ठीक है। ड्रामा में भी नहीं आएगी, ड्रामा एक लॉन्ग ऐसे टाइप होता है। थर्ड देखिए फिक्शन में आती हैं शॉर्ट स्टोरी। बाकी आप नीचे देखिए, ऐसे में आएगी नहीं, स्पीच में आएगी नहीं, लेटर में आएगी नहीं, तो क्या बचा आपके पास, बचा फिक्शन। तो -3, अब हम -3 वाले कॉलम में चलते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू है -1 का, -1 पोइट्री थोड़ा सा डार्कर लिखा होगा। अब आप इसी की अंदर चलिए भाई, हमने 1 में तो है नहीं, हमें तो -3 में चलना है, ये तो -2 है। अब हम देखते हैं -3 किधर है, ये है, ये देखिए -3 है। अब आप इसमें देखिए कहीं पे लिखा है शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि जर्मन लिटरेचर तो हमने वहीं ढूंढ लिया था 830 में, तो अब हमें शॉर्ट स्टोरीज यहाँ से ढूंढना है। अब देखिए, तो ये तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, ये यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिला, ये मिल गया, देखिए लिखे -301 शॉर्ट स्टोरीज मिला, क्लास शॉर्ट स्टोरीज ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स मिल गया, तो -301 शॉर्ट स्टोरी मिल गया हमको डायरेक्ट। तो शॉर्ट स्टोरी मिल गया, जर्मन लिटरेचर हमको उधर से मिल गया था, शॉर्ट स्टोरी हमको इधर से मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऊपर वाले टेबल में देखिए मैंने आपको क्या बताया, सिंथेसिस कैसे लिखेंगे। 800 पहले हम लिटरेचर में गए, फिर 830 में हमने ढूंढा जर्मन लिटरेचर, और 301, ये देखिए 301 है इसमें, ये देखिए लिखा हुआ है बड़ा बड़ा 301, ये आ गई हमारी शॉर्ट स्टोरी। तीनों को ऐड कर दीजिए, 830 प्लस 301, और जो 830 जो ये पीछे वाला 0 होता है, 830 का जो पीछे वाला 0 है, ये हम ऐड ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। तो 830 प्लस -301, ये देखिए मैंने येलो कलर से अंडरलाइन कर रखा है, फिर 0 तो हटा देंगे, इधर का 83 बच गया प्लस 301। अब जो ऐड जब हम करेंगे तो जो इधर वाला 3 है, 301 का जो 3 है वो आगे आ जाएगा। क्यों आगे आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद क्या लग जाता है, डॉट। तो 3 डिजिट हमने लिखी 833 डॉट और बचा हुआ लिख दिया 01, ये आपका क्लास नंबर डेवलप हो गया। निकाल लिया हमने क्लास नंबर, बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है कि किस में हमको मिल सकता है। अगर आपका उतना अनुमान सही हो गया तो आपको मिलने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन 3 है, ज्योग्राफी ऑफ द यूएसए। अब ज्योग्राफी ऑफ यूएसए देखना है तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी किस में आता है, यूएसए किस में आता है। तो हमने पहले खोल ली अपनी मेन क्लास, तो मेन क्लास खोल ली, आ जाइए। अब देखिए जनरलिटीज, फिलॉसफी, रिलीजन, ऐसे जाते जाइए ना, लास्ट में देखिए 900 पे लिखा हुआ है जनरल ज्योग्राफी। तो भाई यहाँ से तो हमें ज्योग्राफी मिल गया। अब हम 900 से सेकेंड समरी में चाहिए 900 की, ये देखिए आ जाइए। जनरल पहला है 910 में जनरल ज्योग्राफी ट्रैवल, तो भाई जनरल ज्योग्राफी, तो ठीक है भाई जनरल ज्योग्राफी पे आ जाते हैं हम लोग। तो 910 पे आ गए जनरल ज्योग्राफी।
अब कहाँ जाएं? अब हम लोग अपने जाते हैं टेबल्स में। तो चलिए फिर टेबल्स में चलते हैं। ये खोल लिया हमने अपना टेबल। अब टेबल में मैंने आपको बता रखा है 7 टेबल है। तो अब ये देखिए ज्योग्राफी ऑफ यूएसए। तो किसी जगह की ज्योग्राफी, मतलब यूएसए एक जगह है और वहाँ की ज्योग्राफी, तो ये किस पार्ट में आएगा हमारे? ये आएगा हमारा टेबल वाले पार्ट में, जो टेबल 2 में जो एरियाज है उसमें आएगा। ठीक है, तो टेबल 2 हम खोलेंगे एरियाज। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी क्या है? किसी जगह है तो एरिया। तो अब हम खोलेंगे अपना टेबल 2। तो टेबल 2 खोलने के लिए चलिए चलते हैं अपने टेबल्स वाले सेक्शन में। तो टेबल्स तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा यहाँ से देखिए ये शुरू हो गया हमारा टेबल 2 एरियाज। अब इसमें हम देखते हैं, चलिए देखिए समरी देखते हैं। अब हम आ गए, हमने ज्योग्राफी तो निकाल ही लिया था, अब हमें यूएसए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। समरी में देखा हमने -1 में आ गया एरियाज, रीजन्स, प्लेसेस इन जनरल। -2 में आ गया पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ एरिया, रीजन, प्लेस। -3 में आ गया द एंशिएंट वर्ल्ड। -4 में आ गया द यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। -5 में आ गया एशिया, ओरिएंट, फार ईस्ट। 6 में आ गया अफ्रीका। 7 में आ गया नॉर्थ अमेरिका। तो हमारा जो यूएसए है वो किस रीजन को बिलोंग करता है? वो हमारा नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करता है। तो चलिए 7 में चलते हैं। अब ये देखिए जैसे ये -1 है, इसी तरीके से आपको -7 मिलेगा। तो अब हम उसमें चलते हैं -7 वाले पार्ट में। चलिए भाई चलते हैं -7 में। चलिए -7 में इसी तरीके से आपको जाना है। वहाँ पर जब आपको बुक मिलेगी तो आप वहाँ से फटाफट उसमें कर लेंगे। अभी हम -4 में चल रहे हैं। देखिए -4 सब सारे नंबरों के आगे लिखा है, मतलब अभी हम -4 में चल रहे हैं और हमें कहाँ जाना है? -7 में जाना है। तो चलिए भाई -7 में चलते हैं। अब ये देखिए -6 आ गए। अब हम 6 के बाद हम 7 में चलेंगे। देखिए बस आ ही गए लगभग। ये देखिए यहाँ से -7 चालू हो गया। ये देखिए ये आए, ये देखिए ये आ गए हम लोग -7 नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में हमें देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि यूएसए कहाँ है? यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये देखिए समरी में देखा मैंने आपसे क्या कहा है। अब उसके अंदर हम लोग जा रहे थे, पहले -7 हमने ढूंढा, फिर -7 के अंदर हम लोग गए, क्योंकि -7 में हमको भी काम की चीज़ मतलब हमारी एग्जैक्ट नहीं मिली थी, सिर्फ हमको वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका मिल गया था, लेकिन हमको ढूंढना क्या था? हमको यूनाइटेड स्टेट्स ढूंढना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम फिर उसी के अंदर गए -7 के अंदर। अब देखिए -7 के अंदर जब हम आए तो हमने उसकी समरी खोली। खोलना का मतलब है कि आपकी समरी वही लिखी होगी, ओके, थोड़ा सा बोल्ड में लिखी होगी। तो -73 देखिए लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट। आ गए हम यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बस जितनी चीज़ें आपने ढूंढी हैं उसी को लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है 900 पे लिखा हुआ है जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, 910 पे लिखा है जनरल ज्योग्राफी, फिर -73 पे आ गए हम यूएसए टेबल 2 से। बस सिंथेसिस कर दीजिए 910 और -73। तो मेन क्लास को यहाँ पे ऐड नहीं, देखिए सेकंड वाले से मैंने जहाँ येलो से है वहाँ से जो आपकी सेकंड समरी होती है वहाँ से ऐड करते हैं 910 प्लस -73। मैंने आपको क्या बोला है? जो लास्ट वाला 0 है वो नहीं लेंगे 910 वाले का, तो 0 हटा दिया, 91 ले लिया प्लस -73। तो 73 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ 7 ही ऐड हो पाएगा, क्योंकि इधर हमको सिर्फ 3 ही नंबर चाहिए रहते हैं डॉट के पहले। तो 917.3 आ गई हमारी ज्योग्राफी ऑफ यूएसए। ईजी होता है फाइंड करना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये हमको कहाँ मिलेगा। जैसे यूएसए है, सोचिए जगह है तो हमको एरियाज़ वाले में मिलेगा, ठीक है। कोई लिटरेचर आ गई तो हमको लिटरेचर के एरियाज़ में मिलेगा, तो लैंग्वेज आ गई तो हमको लैंग्वेज के एरियाज़ में। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको अपने आप मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए ओके, thank you for everything, and please like and subscribe Library Affairs, and please share with your friends and in your groups. Thank you everyone.